नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दिव्या चौहान लेकर हाजिर आपका खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ HimachalAbhiAbhi.com पर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन चंद लाइनों से। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। सबसे पहले बात करें आपकी सेहत की, तो अगर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो अपने भोजन में बादाम, पालक, ठंडा पानी, मिर्ची, ओटमील, कॉफी, अदरक, दही और ग्रीन टी को शामिल करें। बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। तो क्या कुछ घटनाएं हुई थी आज के इतिहास में, वो आपको बताते हैं। वर्ष 1815 में आज के दिन यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने गठबंधन किया था। इसके बाद 1866 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। वर्ष 2008 में मालेगांव धमाके के मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों पर मकोका लगाया गया था। तो ये था आज का इतिहास जो मैंने आपको बताया। अब रुख करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की ओर। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में, वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बोलेरो खड़े ट्रक में घुसी, 6 बच्चों समेत 14 की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार देर रात बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक में घुस गई। इस भीषण हादसे में बोलेरो में सवार 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल दहला देने वाली ये घटना जिला के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में हुई। बारात से लौट रही तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक में पीछे घुस गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार मचने लगी। हादसे के वक्त हुई तेज आवाज से आसपास के लोग पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव, नए तरीके से नया पार्टी अध्यक्ष चुनेगी पार्टी, ऑनलाइन होगी वोटिंग। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए बड़ा व ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उसने कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में नवंबर में ही कंपाने लगी सर्दी, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, तापमान 7.5 डिग्री। दिल्ली में सर्द मौसम ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 10 वर्ष में नवंबर के न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड है। पहले ही विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया था कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली का तापमान तेजी से नीचे आ सकता है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो हिमाचल प्रदेश से है। कुल्लू के लोअर ढालपुर बाजार में कपड़ों की दुकान में भड़की आग, लाखों का सामान राख। कुल्लू के लोअर ढालपुर बाजार में दाता कॉम्प्लेक्स में कपड़ों की दुकान में सुबह सवेरे आग लग गई। आगजनी में 2 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जबकि अग्निशमन विभाग ने 10 लाख रुपए की संपत्ति बचाई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे के समय लोअर ढालपुर दाता कॉम्प्लेक्स में कपड़ों की दुकान में अचानक धुआं दिखाई दिया। इस दौरान आसपास के लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। अग्निशमन विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हिमाचल में स्मार्ट स्कूल वर्दी के आवंटन पर लगी रोक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पास सैंपल रिपोर्ट के बिना स्मार्ट स्कूल वर्दी के आवंटन पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना सैंपल रिपोर्ट के प्रति आवंटन करने वालों को कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों स्मार्ट स्कूल वर्दी का आवंटन जारी है। बीते दिनों जिला बिलासपुर में बिना सैंपल रिपोर्ट आए ही वर्दी को बांटने का मामला सामने आया था। अब कुछ अन्य स्कूलों से भी इस तरह की शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंची हैं।
अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। आज होगा नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो व G5 का त्रिकोणीय मुकाबला। साथ में चुनौती डिज्नी प्लस की। हफ्ते में शुक्रवार का दिन ही एक ऐसा होता है जिसका इंतजार हर एक सिने प्रेमी को रहता है। इसका कारण है कि सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होंगी तो उन्हें मजे करने, आज की भाषा में कहें तो चिल करने का मौका मिलता है। देश में कोरोना वायरस की वजह से सभी सिनेमाघरों की रौनक तो लौटी नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी OTT पूरी तरह से मनोरंजन से लबरेज है। आज Z5 अपनी एक ओरिजिनल फिल्म रात बाकी है रिलीज करने वाला है। नेटफ्लिक्स भी आज हिंदी भाषा की एक वेब सीरीज मिसमैच्ड रिलीज करने जा रहा है। अक्सर विदेशी सामग्री पर ही निर्भर रहने वाला सोनी लिव भी अब धीरे धीरे टक्कर में है। वे अपनी ओरिजिनल अ सिंपल मर्डर वेब सीरीज के साथ आज एक बड़ा धमाका करने वाला है। अब बात करते हैं खेल जगत की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के साथ देश में 8 माह बाद आज से होगी खेलों की बहाली। देश में कोरोना के चलते पिछले 8 माह से बंद पड़ी खेल गतिविधियां शुक्रवार को इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल के साथ बहाल हो जाएंगी। ये लॉकडाउन लागू होने के बाद देश में आयोजित होने वाला पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। बंद दरवाजों के बीच बिना दर्शकों के खेले जाने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला पूर्व चैंपियन ATK मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स के बीच होगा। इस मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। ATK मोहन बागान इस फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट की शुरुआत खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में करेगा। तो ये थी हमारी आज की टॉप 7 न्यूज। अब बात करेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है आज का ज्ञान। हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। हमिंग बर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षियों का एक कुल है जिसे ट्रॉकिलिडी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम नेक्ट्रीनिया एशियाटिका है। ये किसी भी दिशा में पंख फैलाकर उड़ सकती हैं। इस वंश के अधिकांश पक्षियों की माप 6.5, माप लगभग 5 सेंटीमीटर और भार 2.5 ग्राम से कम होता है। हमिंग बर्ड अधिक मात्रा में अमेरिका में पाई जाती है। उसका दिल प्रति मिनट 1260 बार धड़कता है। हमिंग बर्ड को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। हमिंग बर्ड 4-5 साल तक जिंदा रहती है। ये सांप, उल्लू या बड़े बर्ड्स का शिकार बन जाती है। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो दीजिए इजाजत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।